Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. आज का हमारा टॉपिक है 5 इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फिनोमिना विच यू फेस डेली। हम डिस्कस करेंगे 5 साइकोलॉजिकल फिनोमिना और साथ साथ उनके कॉजेज। लेकिन आपके लिए पहले रिमाइंडर है कि प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द मोर कंटेंट। चलते हैं अपने काउंटडाउन की तरफ। नंबर 5 पर है डेजा वू। डेजा वू एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है ऑलरेडी सीन या पहले से देखा हुआ। ये एक बहुत मिस्टीरियस सी फीलिंग होती है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल को कोई भी न्यू सिचुएशन फेमिलियर लग रही होती है, इवन उसके पास एविडेंस होता है कि पास्ट में इस तरह की कोई सिचुएशन उसने फेस नहीं की। यहाँ पे हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि एक इंडिविजुअल टूर ट्रिप के साथ हिली एरिया को विजिट करता है और वहाँ पे पहुँचते हुए पीक पे जाकर उसको ये रियलाइज होता है कि उसने ये व्यू पहले भी देखा है और एग्जैक्ट जिस तरह से उसके फ्रेंड्स उससे बात कर रहे हैं, ओवरऑल उसका गेटअप ये सब कुछ फेमिलियर है और पास्ट में हो चुका है। बट एट द सेम टाइम उसको रियलाइज होता है कि वो उसने पास्ट में कभी भी इस तरह के एरिया को विजिट नहीं किया। तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त ये शख्स डेजा वू एक्सपीरियंस कर रहा है। 60 to 70% लोग डेजा वू एक्सपीरियंस करते हैं और ज़्यादातर कॉमन है ये 15 to 25 एज रेंज में। और सब क्लैरिटी के लिए हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। Here two brothers are talking to each other, जिसमें एक कह रहा है कि आपने कभी डेजा वू एक्सपीरियंस किया और दूसरा कहता है नो आई डोंट थिंक सो, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने ये सवाल मुझसे पहले भी किया है। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग डेजा वू। अब आइए देखते हैं ऐसी क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से हम डेजा वू एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे ब्रेन में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी सर्किट्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, और जब ये सर्किट्स प्रॉपर तरीके से काम ना कर रहे हों तब भी हम डेजा वू एक्सपीरियंस करते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे ब्रेन तक सेंसरी इनपुट के ज़रिए जाती है, और इसके अलावा जब स्टोर्ड इंफॉर्मेशन हमने यूटिलाइज करनी होती है तो वो रिकॉल आउट के ज़रिए हमारे पास आती है। जब इन दोनों प्रोसेस में मिक्सअप होता है तब भी हम डेजा वू का शिकार होते हैं। इसके अलावा साइको एनालिस्ट कहते हैं कि जब आपका अनकॉन्शियस पार्ट जब सरफेस लेवल पे आता है तब भी एक पर्सन डेजा वू एक्सपीरियंस करता है। अब हम डेजा वू से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। हमारी मेमोरी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बहुत ही अच्छी है। इसी वजह से जब हम कोई भी फेमिलियर ऑब्जेक्ट किसी भी अनफेमिलियर सेटिंग्स में देखते हैं तब भी डेजा वू एक्सपीरियंस करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया जिसमें फर्स्ट फेज में पार्टिसिपेंट्स को एक पिक्चर शो की गई जिसमें पैसेज, फेंस और बिल्डिंग थी। कुछ टाइम बाद नेक्स्ट फेज में उनको एक और पिक्चर शो की गई जिसमें पैसेज, ट्रेन एंड ट्रेन स्टेशन दिखाया गया, और ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स ने सेकेंड पिक्चर को देखने के बाद डेजा वू रिपोर्ट किया। दिस वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पैसेज इन टू पिक्चर्स। नंबर 4, जमाए वू। जमाया वू भी एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है नेवर सीन। ये यूजुअली डेजा वू से बहुत रेयर पाई जाती है, और ये टर्म साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसाइंटिस्ट ने एक मेंटल इफेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए यूटिलाइज की, जिसमें किसी भी इंडिविजुअल को कोई भी फेमिलियर सिचुएशन अनफेमिलियर लग रही होती है और उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो ये सिचुएशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा है। के लिए हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिसमें एक इंडिविजुअल डेली बेसिस पे अपने फ्रेंड से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करता है, और एक दिन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के दौरान कुछ सेकंड्स के लिए उसे ये रियलाइज़ होता है कि वो जिससे बात कर रहा है उसे बिल्कुल नहीं जानता और वो उसको एज अ स्ट्रेंजर कंसिडर करता है। तो हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में दिस पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग जमाया वू। अब हम डिस्कस करते हैं कॉजेज ऑफ जमाया वू। नॉर्मल पॉपुलेशन में ये लेस कॉमन होता है एज कम्पेयर टू डेजा वू, और ये न्यूरल इम्पेयरमेंट इन ब्रेन की वजह से ज़्यादा पाया जाता है, और ये मोमेंटरली होता है, कुछ मोमेंट्स के लिए एग्जिस्ट करता है, और ज़्यादातर उन लोगों में पाया जाता है जो कि मेंटल इलनेस, मेमोरी लॉस और न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट का शिकार होते हैं। नंबर 3, स्पॉटलाइट इफेक्ट।
स्पॉटलाइट इफेक्ट और स्पॉटलाइट फिनोमिना ये यूजुअली सोशल गैदरिंग्स में एक्सपीरियंस किया जाता है, जिसमें इंडिविजुअल को ये लग रहा होता है कि सराउंडिंग्स में जितने भी लोग हैं वो सब उसको देख रहे हैं, उसके फ्लॉज, उसके गेटअप और उसके ओवरऑल अपीयरेंस को डिस्कस कर रहे हैं। बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स बेसिकली अ पर्सन्स ओन इगोसेंट्रिक बायसनेस। वो अपने बारे में इतना बायस हो जाता है और अपनी एक सोच बना लेता है और वो अपने ही फ्लॉज और अपनी ओवरऑल अपीयरेंस के बारे में बहुत कंसर्न और फोकस हो जाता है और अपने आप को इंफीरियर समझ रहा होता है, जिसकी वजह से वो लोगों पर भी यही एज्यूम करता है कि लोग भी मेरे ही अपीयरेंस और मेरे ही गेटअप पे बात कर रहे हैं। और ये यूजुअली तब होता है जब इंसान कोई भी ऐसा ड्रेस और ऐसा गेटअप करता है जिसमें वो खुद भी अनकंफर्टेबल होता है, जिसकी वजह से वो थ्रू आउट द सोशल गैदरिंग वो अनकंफर्टेबल फील करता है। तो इसी पूरे प्रोसेस को स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर इन अ पार्टी और लंच टाइम हो जाता है और एकदम से आपकी शर्ट पे कुछ गिर जाता है एंड थ्रू आउट द पार्टी आप कवर करते रहते हो अपनी शर्ट को और अनकंफर्टेबल फील करते हो थ्रू आउट द पार्टी कि लोग जो हैं मुझ पे बातें कर रहे हैं, दे आर नोटिसिंग मी एंड दे आर कमेंटिंग ऑन मी। बट इस सिचुएशन में क्योंकि आप अपने आप को ज़्यादा इंफीरियर समझ रहे हो, अपने आप को ज़्यादा नॉनसेंस समझ रहे हो, जिसकी वजह से आपको इर्द गिर्द के लोग भी आप पे कमेंट करते हुए नजर आ रहे होते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर यू मूव ऑन टूवर्ड्स डिफरेंट सोशल गैदरिंग, आपको ये माइंड में रखना है कि यू आर मोर कॉन्फिडेंट, यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग परफेक्ट। असल में ऐसा कुछ नहीं है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स जस्ट ऑल इन योर माइंड। अगर अपना माइंड आप अपने लिए चेंज करोगे तो यू विल फील मोर बेटर। नंबर 2, tip of the tongue phenomena. So what is tip of the tongue phenomena? क्या आपसे कभी किसी ने सवाल किया हो और आपको सवाल का जवाब भी पता हो, लेकिन एट दैट मोमेंट आपको उसका जवाब याद नहीं आ रहा हो और उसके साथ साथ आपको उसका फर्स्ट लेटर भी याद हो, लेकिन आप रिकॉल करने में बिल्कुल फेल हो जाते हो? अगर आपने ये सिचुएशन एक्सपीरियंस की है तो ये टिप ऑफ द टंग फिनोमिना कहलाती है। टिप ऑफ द टंग फिनोमिना के अलावा इसका एक और नाम भी है जिसे लेथोलॉजिका भी कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, टेम्पररी इनएबिलिटी टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी। फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम आप इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी से रिट्रीव नहीं कर सक रहे होते, जिसे हम टिप ऑफ द टंग फिनोमिना कहते हैं। When it happens, या ऐसा कब होता है जब हम टिप ऑफ द टंग फिनोमिना फेस करते हैं? टिप ऑफ द टंग फिनोमिना यूजुअली तब फेस किया जाता है जब इंसान टायर्ड होता है और जब सेकंड्स में रिस्पॉन्ड का कहा जाता है। इसके अलावा ड्यूरिंग कन्वर्सेशंस हम अपने फ्रेंड सर्कल में भी जब बैठे होते हैं, डिफरेंट सेलिब्रिटीज, ड्रामास या सॉन्ग्स को डिस्कस कर रहे होते हैं और किसी खास सेलिब्रिटी और पर्टिकुलर ड्रामा पे जब हम बात कर रहे होते हैं तो एट दैट मोमेंट हम उसका नाम भूल जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हम टिप ऑफ द टंग फिनोमिना फेस कर रहे होते हैं। उस टाइम पे हम वो इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प नहीं कर रहे होते और ये टाइम जो होता है बहुत इरिटेटिंग होता है, जिसके लिए हम ऑनलाइन सर्च भी कर रहे होते हैं या फिर फ्रेंड्स भी हमें रेस्क्यू करती हैं, हमें हेल्प आउट करती हैं डिफरेंट क्यूज देकर। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है कि हम वो इन्फॉर्मेशन खुद से रिट्रीव करें और जब फाइनली हम वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर लेते हैं या कोई हमें हेल्प करता है तो वो सिचुएशन काफ़ी रिलीविंग होती है और काफ़ी प्राइसलेस होती है। वाई वी एक्सपीरियंस इट, या हम ये टिप ऑफ द टंग फिनोमिना क्यों एक्सपीरियंस करते हैं? ब्लॉकिंग हाइपोथेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी जब हम इनकरेक्ट और सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स अपने माइंड में सेव कर लेते हैं और यही वर्ड्स जो हैं टारगेट वर्ड तक पहुंचने के लिए एक ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम एग्जैक्ट वर्ड तक पहुंच नहीं सकते और यही वर्ड्स और फ्रेज ब्लॉकर्स कहलाती हैं और हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने में हेल्प आउट नहीं करती, जिसकी वजह से हमें टिप ऑफ द टंग फिनोमिना फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप कंसिडर कर सकते हैं आपका एग्जैक्ट वर्ड जो है वो सी से स्टार्ट होता है, सी लेटर से स्टार्ट होता है, बट यू आर सर्चिंग फॉर द वर्ड सी। तो आप उससे रिलेट करके जितने भी वर्ड्स अपने माइंड में ला रहे हैं, दैट इज एक्चुअली हिंडरिंग योर एग्जैक्ट टारगेट वर्ड। और साइकोलॉजिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि हमें ऑनलाइन सर्च नहीं करना चाहिए वर्ड्स के लिए या किसी की हेल्प नहीं लेनी चाहिए बेसिकली, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप वो चीज़
जस्ट फॉर द टाइम बीइंग देख लेते हो और सेटिस्फाई हो जाते हो, लेकिन फ्यूचर में भी आपको उसकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसी रिलेटेड वर्ड से आपको टिप ऑफ द टंग फिनोमिना फेस करना पड़ सकता है। सो बेहतर यही होता है कि आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए उस वर्ड को सर्च करें, ताकि फ्यूचर में भी आप उस वर्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भूल ना सकें। नंबर 1, बैडर-मिनहोफ। बैडर-मिनहोफ ये टर्म बहुत अनयूजुअल सी है, लेकिन आपने ये फिनोमिनन ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। जब कभी आप कोई भी न्यू चीज़ नोटिस करते हैं, एटलीस्ट वो चीज़ आपके लिए न्यू होती है कुछ टाइम के लिए, ये कोई वर्ड भी हो सकता है, ब्रीड ऑफ डॉग भी हो सकता है, पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ हाउस, एनी मूवी, सॉन्ग, एनी ड्रामा और जस्ट एनीथिंग, तो आपको हर जगह वही चीज़ कुछ टाइम के लिए दिखाई देने लगती है, लेकिन इन रियलिटी उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा नहीं हुई होती। इट्स जस्ट यू, जो आप उससे रिलेटेड हर चीज़ पर नोटिस कर रहे हैं और आपको हर जगह वो दिखाई दे रही होती है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ऐड करते हैं। आपने रेड और ब्लू कार सिंड्रोम का नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। लेट्स अज्यूम आपने लास्ट वीक एक माइंडसेट बना दिया कि मैंने रेड कार खरीदनी है। उसके बाद से जब भी आप सराउंडिंग्स में जा रहे हैं, जब भी आप बाहर विजिट कर रही हैं, पार्किंग एरियाज देख रही हैं, आपको हर जगह रेड कार्स ही नज़र आ रही हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या लोगों ने इसी वीक में बहुत ज़्यादा रेड कार्स खरीद ली हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, इट्स एक्चुअली यू हु इज़ नोटिसिंग मोर। तो इसी वजह से, क्योंकि आपने अपना माइंड सेट बना लिया, आपको हर जगह रेड कार्स नज़र आ रही हैं। सो दिस इज़ बेसिकली बैडर-मिनहोफ फिनोमेना। वाई इट हैपन्स, या ऐसा क्यों होता है? जब कभी आप ब्रांड न्यू इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हो अपने ब्रेन में और वो इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग भी होती है आपके लिए, तो ब्रेन उस चीज़ को नोटिस कर लेता है, जिसकी वजह से जब भी आप बाहर के मूव करते हैं सराउंडिंग्स में, तो आपको उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हर जगह दिखाई दे रही होती है, क्योंकि आपका ब्रेन आपकी अटेंशन उन चीज़ों पे ज़्यादा कर देता है और इसी वजह से आपको वो चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती हैं। और क्योंकि वो इंटरेस्टिंग चीज़ थी आपके लिए, दैट्स व्हाई यू स्टार्ट नोटिसिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन। नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम। एक ऐसे मुल्क का नाम बताएं जो अगर उर्दू में पढ़ा जाए तो एक फल भी कहलाएगा, एंड यू हैव 5 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन। 5, 4, 3, 2, 1। I know most of the viewers have experienced tip of the tongue phenomena, क्योंकि मैंने कुछ सेकंड्स दिए उनको आंसर करने के लिए, और अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बिलो नाउ। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था और स्टडीज से हट के भी था, सो आई होप यू हैव एंजॉयड इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट बिलो कि आपको कौन सा फिनोमेना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और कौन सा आप ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। थैंक यू।